श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने को इच्छुक नहीं है, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा। श्लोक 12। तस्य संजयनं हर्षं कुरुवृत्तः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। तत्पश्चात कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्तर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। भीष्म पितामह अपने भतीजे दुर्योधन के भीतर के भय को समझ गए थे और उसके प्रति अपने स्वाभाविक करुणा भाव के कारण उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्तर में शंखनाद किया। यद्यपि वे जानते थे कि दूसरे पक्ष पांडवों की सेना में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित होने पर दुर्योधन किसी भी स्थिति में युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी भीष्म अपने भतीजे को यह बताना चाहते थे कि वे युद्ध करने के अपने दायित्व का भलीभांति पालन करेंगे और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दिखाएंगे। उस समय प्रचलित युद्ध के नियमों के अनुसार शंखनाद द्वारा युद्ध का उद्घाटन किया जाता था। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो